हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सिकंदर के बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म 356 BC में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में हुआ था, मैसेडोनिया में। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो सिकंदर के पिता का लुई फिलिप नाम था। लुई फिलिप, जो यूनान के मैसेडोनिया के मकदूनिया का शासक था। आपका अगला क्वेश्चन है कि लुई फिलिप कहाँ का शासक था। लुई फिलिप कहाँ का शासक था? तो लुई फिलिप मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया। लुई फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना? लुई फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना? 359 BC में, 359 ईसा पूर्व में। आपका अगला क्वेश्चन है कि लुई फिलिप की हत्या कब कर दी गई। तो लुई फिलिप की हत्या 329 BC में कर दी गई। 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। फिर उसके बाद उसके गद्दी पर सिकंदर का आगमन हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था। सिकंदर का जन्म मैसेडोनिया के पेला में हुआ था। मैसेडोनिया के पेला में। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के माता का क्या नाम था। तो सिकंदर के माता का नाम ओमपालिया था। ओमपालिया थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओमपालिया क्या थी। तो ओमपालिया एक क्रूर हत्यारिन थी। क्रूर हत्यारिन। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के पत्नी का क्या नाम था। तो सिकंदर के पत्नी का नाम रेक्सोना था। रेक्सोना था। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर का दूसरा नाम क्या है। देखिए, सिकंदर का दूसरा नाम अलेक्जेंडर द्वितीय है। क्वेश्चन पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा। सिकंदर का दूसरा नाम क्या है। तो सिकंदर का दूसरा नाम अलेक्जेंडर द्वितीय है और इनके पिता का नाम लुई फिलिप है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि लुई फिलिप का दूसरा नाम क्या है। तो लुई फिलिप का दूसरा नाम फिलिप द्वितीय है। फिलिप द्वितीय है। आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। तो सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु। अरस्तु। आपका फिर अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि अरस्तु के गुरु का क्या नाम था। तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। प्लेटो। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो के गुरु का क्या नाम था। देखिए, क्वेश्चन खोखोर को पूछता है, प्लेटो के गुरु का क्या नाम था। तो प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। सुकरात। आपका अगला प्रश्न है कि सुकरात जो है वह कैसे मारे गए थे। तो सुकरात जहर देकर मारे गए थे। जहर देकर मारे गए थे। उसके पत्नी ने उनको जहर दे दी। उसके पत्नी ने उनको जहर दे दी थी। आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया। तो सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू किया। 326 ईसा पूर्व में शुरू किया। आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर के अस्थल सेनापति का क्या नाम था। तो सिकंदर के अस्थल सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर। सिकंदर के दो सेनापति थे, एक थे जल सेनापति, एक थे अस्थल सेनापति। अस्थल सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर और जल सेनापति का नाम था निर्याकस। निर्याकस। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम है। तो सिकंदर के जल सेनापति का नाम निर्याकस है। निर्याकस है। आपका अगला प्रश्न है कि पंजाब के राजा का क्या नाम था। तो पंजाब के राजा का नाम था राजा फोरस, जो एक बहुत शक्तिशाली शासक था। जो एक बहुत शक्तिशाली शासक था। फोरस एक अपने आप में योग्य शासक था। योग्य शासक था। तो राजा फोरस पंजाब का शासक था। आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने पंजाब के किस राजा के साथ युद्ध किया। तो सिकंदर ने पंजाब के राजा फोरस के साथ युद्ध किया। राजा फोरस के साथ युद्ध किया। आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर एवं राजा फोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है। सिकंदर एवं राजा फोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है। आंसर हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध। आपका अगला क्वेश्चन पूछे देगा कि हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर। हाइडे स्पीच का दूसरा नाम क्या है। हाइडे स्पीच का दूसरा नाम क्या है। तो आपका क्वेश्चन आपका उत्तर हो जाएगा वित्तता। वित्तसता का विध। वित्तसता का विध।
क्वेश्चन पूछ देगा कि हाइड्रे स्पीज विद का दूसरा नाम क्या है, तो विद सतह का विद। आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर की सेना ने भारत में आने से पहले किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की सेना ने भारत आने से पहले किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्यास नदी। ब्यास नदी बहुत विशाल नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत से कब लौटा, तो सिकंदर ने भारत से 325 ईसा पूर्व में लौटा था। भारत से मतलब चल दिया था, ब्यास नदी के निकट जाकर फिर वहाँ से चल दिया था अपने मतलब राज्य की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, बेबीलोन में। आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, सिकंदर की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 33 वर्ष के, 33 वर्ष के। झूलता हुआ बगीचा का बाग कहाँ है, झूलता हुआ बगीचा का बाग कहाँ है, तो बेबीलोन में, बेबीलोन में। आपका अगला प्रश्न है कि झूलता हुआ बाग का बगीचा किसने निर्माण करवाया था, किसने बनवाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदर ने, सिकंदर ने। आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने, आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने, आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने किसके लिए झूलता हुआ बाग का निर्माण करवाया था, तो उत्तर हो जाएगा अपने पत्नी के लिए। और उनके पत्नी का क्या नाम था बाबू, तो रेक्सोना। सिकंदर को कौन सा रोग हुआ था, तो सिकंदर को डायरिया हो गया था, सिकंदर को डायरिया हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर को कौन सा रोग हुआ था, सिकंदर को कौन सा रोग हुआ था, उत्तर हो जाएगा डायरिया। आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम है, सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था, तो सिकंदर के घोड़ा का नाम था बहुफेकला, बहुफेकला। आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने अपने घोड़ा के नाम पर कौन सा नगर बसाया था, तो सिकंदर ने अपने घोड़ा के नाम पर बहुफेकला नगर बसाया था, बहुफेकला नगर बसाया था, जो झेलम नदी के तट पर है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बहुफेकला नामक नगर कहाँ है, क्वेश्चन पूछेगा कि बहुफेकला नामक नगर कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर। क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्यास नदी का दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्यास नदी का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर में हो जाएगा बिपाशा, बिपाशा, बिपाशा। ब्यास नदी का दूसरा नाम है बिपाशा। आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर के समकालीन मगध में कौन सा शासक था, तो सिकंदर के समकालीन मगध में घानानंद का शासक था, जो हरकेस्टा का बहुत शौकीन था और अपने राज्य में बहुत गलत विधियों का बहुत प्रयोग करता था। आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने किस साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया, तो सिकंदर ने अचमेनिद साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया था, सिकंदर ने अचमेनिद साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया था। तो इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।